सोशल मीडिया ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में क्रांति ला दी है और भारत इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। अब सोशल मीडिया केवल एक मंच नहीं है जहां हम अपने दोस्तों से बात करते हैं या अपने शौक पूरा करते हैं। यह अब एक व्यवसाय और संप्रेषण का जरिया बन चुका है। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्ति या इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है और इनका प्रभाव समाज के हर क्षेत्र पर साफ देखा जा सकता है। खास तौर पर भारत में, जहां युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर सक्रिय है, इन इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लुएंसर्स का उदय और उनकी ताकत। इन्फ्लुएंसर्स वे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर एक बड़े दर्शक वर्ग से जुड़े होते हैं और उनके पास अपनी अनुयायी जनसंख्या होती है। ये लोग जो कभी सामान्य नागरिक थे, अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुभव, विचार और वस्त्र या सौंदर्य उत्पादों के बारे में सिफारिशें करते हैं, जिससे उनकी अनुयायी संख्या बढ़ती जाती है। भारत में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वे फैशन, ब्यूटी, फिटनेस, यात्रा, खाना, खेल और कॉमेडी जैसे क्षेत्रों में खुद को स्थापित कर रहे हैं। इनके अनुयायी अब इनकी राय पर विश्वास करते हैं और वे इनसे प्रेरित होकर खरीदारी करते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं और व्यक्तिगत विचारों में बदलाव लाते हैं। यह एक नया वाणिज्यिक और सामाजिक प्रभाव है। बिजनेस और ब्रांडिंग के नए आयाम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ब्रांड्स और कंपनियों के लिए नया अवसर उत्पन्न किया है। पहले कंपनियां केवल टीवी और प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन करती थीं, लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से वे अपने उत्पादों को सीधे उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। खास तौर पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए गए प्रमोशन ब्रांड्स के लिए एक बेहद प्रभावी तरीका बन गए हैं। इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब कई बड़े ब्रांड्स उन्हें अपने उत्पादों को प्रमोट करने के लिए अनुबंधित करते हैं। यह एक साझेदारी का रूप ले चुका है, जहां इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स दोनों अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। भारतीय बाजार में, जहां युवा वर्ग बड़ी संख्या में सोशल मीडिया का उपयोग करता है, यह एक लाभकारी रणनीति बन चुकी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सामाजिक प्रभाव। भारतीय समाज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित नहीं है। इनका प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे समाज सुधार, पर्यावरणीय मुद्दे और मानवाधिकार। इनकी राय युवाओं पर गहरा प्रभाव डालती है और यह कई मामलों में सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पर, कई इन्फ्लुएंसर्स ने शरीर की सकारात्मकता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे लोगों को अपनी शारीरिक स्थिति से संतुष्ट रहने, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने और सही जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फ्लुएंसर्स सामाजिक न्याय, लिंग समानता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात करते हैं, जिससे उनके अनुयायी इन मुद्दों पर सोचने और उनके बारे में जागरूक होने लगते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के जीवन की कठिनाइयां। हालांकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जीवन दिखने में आकर्षक और ग्लैमरस लग सकता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। सबसे पहली चुनौती समय प्रबंधन है। इन्फ्लुएंसर्स को लगातार नए कंटेंट तैयार करने, ब्रांड प्रमोशन करने और अपने अनुयायियों के साथ जुड़ने के लिए समय देना होता है। इसके अलावा नकारात्मक आलोचना और साइबर बुलिंग भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स को आलोचनाओं और नफरत का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नियमों और एल्गोरिदम में बदलाव, जो इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं, एक और बड़ी चुनौती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर हर बदलाव इन्फ्लुएंसर्स के काम को प्रभावित करता है और उन्हें अपनी रणनीतियों को नए तरीके से समायोजित करना पड़ता है। निष्कर्ष, भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहरा असर पड़ रहा है।
रहा है। यह केवल एक नए व्यवसाय के रूप में उभरा है, बल्कि यह समाज की सोच, जीवन शैली और राय को प्रभावित करने का भी एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंसर्स ने एक नई जनसंचार क्रांति को जन्म दिया है, जो भविष्य में और भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम इसका उपयोग सकारात्मक दिशा में कैसे कर सकते हैं, ताकि यह समाज और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित हो।